बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो विद मुसम्मल। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? होपफुली ऑल ऑफ यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 5 से हम डिस्कस कर रहे थे द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। और बैक्टीरियोफेज के लाइफ साइकिल में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था द लिटिक साइकिल। आज हम डिस्कस करेंगे द लाइजोजेनिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। स्टूडेंट, जिस तरह से लिटिक साइकिल को हमने नाम दिया था मास्टर स्लेव रिलेशनशिप का, जिसमें बैक्टीरियोफेज एज अ मास्टर एक्ट करता है और बैक्टीरियम एज अ स्लेव, बिल्कुल इसी तरह से इस साइकिल को हम नाम देते हैं होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप का। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें होस्ट कौन है? इसके अंदर होस्ट बैक्टीरियम है और गेस्ट कौन है? इस लाइफ साइकिल के अंदर गेस्ट बैक्टीरियोफेज है। तो अभी हम देखते हैं इस लाइजोजेनिक साइकिल को। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो स्टार्ट के स्टेप्स हैं लिटिक साइकिल में और लाइजोजेनिक साइकिल में, वो स्टेप्स कॉमन है, यानी अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियोफेज विद बैक्टीरियल सेल वॉल, जिसको हम एड्सॉर्प्शन कहते हैं। इसी तरह से जो सेकंड स्टेप है, जिसमें पेनिट्रेशन होती है कोर प्रोटीन की इनटू द बैक्टीरियल सेल, ये स्टेप भी कॉमन है लिटिक साइकिल में और लाइजोजेनिक साइकिल में, जिसको हम पेनिट्रेशन का नाम देते हैं। और जो थर्ड स्टेप है, जिसमें जो डीएनए है बैक्टीरियोफेज का, वो एंटर हो जाता है इनटू द बैक्टीरियल सेल, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं जीनोम इंजेक्शन। अब देखिए स्टूडेंट्स, एड्सॉर्प्शन, इसी तरह से पेनिट्रेशन और जीनोम इंजेक्शन, ये 3 स्टेप्स हैं जो लिटिक साइकिल और लाइजोजेनिक साइकिल में कॉमन होते हैं। इसके बाद जो लाइजोजेनिक साइकिल है उसमें 3 एडिशनल स्टेप्स हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप जो है उसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोफेज, और जो सेकंड स्टेप है उसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन, और जो थर्ड स्टेप है दैट इज कॉल्ड इंडक्शन। तो स्टूडेंट्स, इन तमाम स्टेप्स को अभी हम यहां डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे जो फर्स्ट स्टेप है, जिसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोफेज। अब देखिए स्टूडेंट्स, लिटिक साइकिल में हमने इस बात को डिस्कस किया है कि जब वायरल जीनोम यानी बैक्टीरियोफेज का जीनोम एंटर हो जाता है बैक्टीरियम सेल के अंदर, तो जैसे वो बैक्टीरियम सेल के अंदर एंटर हो जाता है तो वो बैक्टीरियम सेल के अंदर जो पहले से प्रेजेंट जीनोम है उसको डिसइंटीग्रेट करके और उस बैक्टीरियम सेल का कंट्रोल संभाल लेता है। जबकि लाइजोजेनिक साइकिल के अंदर देयर इज नो कंट्रोल ऑफ वायरल डीएनए ओवर होस्ट मशीनरी, यानी यहां पे कोई कंट्रोल नहीं होगा वायरल डीएनए का होस्ट मशीनरी के ऊपर। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब पेनिट्रेशन होती है वायरल डीएनए की बैक्टीरियल सेल के अंदर, तो होता क्या है, जैसे ही ये पेनिट्रेशन होगी तो आफ्टर दैट देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ सम प्रोटीन। इस केस में कुछ प्रोटीन जो हैं वो बन जाती हैं, जो क्या करती हैं, जो स्पेशली बाइंड कर जाती हैं टू वायरस। जो वायरल डीएनए है उसके साथ ये प्रोटीन्स बाइंड कर जाएंगी, और जैसे ये प्रोटीन्स वायरल डीएनए के साथ बाइंड करती हैं तो दे विल टर्न ऑफ वायरल डीएनए रेप्लिकेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, वायरल डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगी। अब जब वायरस का डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता तो फिर होता क्या है? होता ये है कि ये जो वायरस का डीएनए जो कि एंटर हो चुका होता है इन द सेल ऑफ बैक्टीरियम, उसके साथ क्या मामला होता है, वो वायरस का जो डीएनए है
उसकी हो जाती है इनकॉर्पोरेशन और इंटीग्रेशन। तो ये जो इनकॉर्पोरेशन या इंटीग्रेशन है वायरल डीएनए की विद बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ये इस लाइजोजेनिक साइकिल में होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये इंटीग्रेशन या इनकॉर्पोरेशन क्या है? इसका मतलब ये है कि जो डीएनए वायरस का एंटर होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, वो डीएनए बैक्टीरियल जीनोम के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। और ये जो रिएक्शन है इसका, इंटीग्रेशन का, इनकॉर्पोरेशन का, ये एंजाइम असिस्टेड प्रोसेस है और इस दौरान ये पार्ट बन जाएगा बैक्टीरियल डीएनए का। अब देखिए स्टूडेंट, जब ये बैक्टीरियल डीएनए का पार्ट बन जाएगा तो ये जो इंटीग्रेटेड स्टेज होती है, तो ये इंटीग्रेटेड स्टेज जो है प्रोफेज डीएनए की, इस स्टेज को या स्टेट को हम क्या नाम देते हैं? दिस इंटीग्रेटेड स्टेट ऑफ फेज डीएनए इज टर्म्ड एज प्रोफेज। यानी हम इसको जो है ना अब नाम देंगे प्रोफेज का। यानी प्रोफेज का मतलब क्या है? प्रो वैसे भी हम बिफोर के लिए वर्ड यूज करते हैं, और फेज जो है वो बैक्टीरियोफेज के लिए। यानी इसका मतलब ये है कि ये वो स्ट्रक्चर है डीएनए का जो बाद में कन्वर्ट हो जाएगा फेजेस के अंदर। तो दैट्स व्हाई इसको हम प्रोफेज कहते हैं। तो ये प्रोफेज कैसे बनेगा? ये वायरल डीएनए और बैक्टीरियल डीएनए के कॉम्बिनेशन से बनेगा, जिसको हम प्रोफेज का नाम देते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम लाइजोजेनी कहते हैं, जिस प्रोसेस के अंदर इनकॉर्पोरेशन और इंटीग्रेशन वायरल डीएनए की विद बैक्टीरियल क्रोमोसोम होती है और प्रोफेज फॉर्मेशन होती है। इस प्रोसेस को हम लाइजोजेनी का नाम देते हैं। और जो बैक्टीरिया जिसके ऊपर अटैक होता है और ये प्रोसेस जिस बैक्टीरिया के सेल के अंदर होता है, उन बैक्टीरिया को हम कहते हैं लाइजोजेनिक बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया आर कॉल्ड लाइजोजेनिक बैक्टीरिया। और जो बैक्टीरियोफेज है, उस बैक्टीरियोफेज के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं टेम्परेट फेज। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट हो जाता है विद बैक्टीरियल डीएनए, तो आफ्टर दैट क्या होगा? उसके बाद यह है कि यहां एक ऐसा जेनेटिक चेंज आ जाता है कि जिसके बाद कोई दूसरा बैक्टीरियोफेज अटैक नहीं कर सकता ऑन दैट बैक्टीरियम। तो इसका मतलब ये है कि जब तक इस लाइजोजेनिक साइकिल में ये बैक्टीरियम रहेगा, उस वक्त तक कोई न्यू बैक्टीरियोफेज उस बैक्टीरियम के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। यानी इसका मतलब ये है कि ये बैक्टीरियम रेजिस्ट करना शुरू कर देता है किसी भी बैक्टीरियोफेज को। तो ये जो स्टेप है, स्टेप को हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोफेज। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब ये प्रोफेज बन जाता है, सेकंड स्टेप उसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब डिवीजन। और रेप्लिकेशन के दौरान क्या होता है? जब ये लाइजोजेनिक साइकिल चल रहा होता है, तो इस केस में जो बैक्टीरियम है वो नॉर्मल फॉर्म में रहता है, यानी उसमें लाइसिस वगैरह जो है वो नहीं होती। और वायरल डीएनए की रेप्लिकेशन होती है विद बैक्टीरियल डीएनए। यानी जिस तरह से बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेट कर जाता है, उसके बिल्कुल पैरेलल वायरल डीएनए भी रेप्लिकेट कर जाता है। और आपको पता है कि बैक्टीरियम हर 20 मिनट्स के बाद डिवाइड हो जाता है। तो जब ये बैक्टीरिया हर 20 मिनट्स के बाद डिवाइड हो जाएंगे, तो जहां वो अपने डीएनए को रेप्लिकेट करवाएंगे, उसके साथ साथ वायरल डीएनए को भी ये रेप्लिकेट करवा देते हैं। तो इस स्टेप को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, रेप्लिकेशन के रिजल्ट के तौर पर क्या होगा? इस रेप्लिकेशन के रिजल्ट के तौर पे बहुत सारे वायरल डीएनए बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर
बन जाएंगे, यानी जितने बैक्टीरिया होंगे उतने ही वायरल डीएनए बन जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड जो स्टेप है उस स्टेप को हम कहते हैं इंडक्शन। अब इसमें देखिएगा कि जो वायरल डीएनए है वो क्योंकि लाइसोजेनिक साइकिल में इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद है, लेकिन कुछ चेंजेस की वजह से, कुछ फैक्टर्स की वजह से ये एक्टिवेट हो सकता है, और एक्टिवेट होने के बाद लाइसोजेनिक साइकिल लिटिक साइकिल में कन्वर्ट हो सकता है, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इंडक्शन का। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो लाइसोजेनिक साइकिल है इसकी टर्मिनेशन होती है किसकी वजह से? बाय एक्सपोजर टू एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशंस। अब ये कौन कौन सी कंडीशन है जिनसे जब ये बैक्टीरिया गुजरेगा, यानी बैक्टीरियम के ऊपर जब ये इन्वायरमेंटल कंडीशंस आएंगी, तो उसके बाद क्या होगा कि लाइसोजेनिक साइकिल कन्वर्ट हो जाएगा लिटिक साइकिल में। तो अब ये कौन कौन सी कंडीशंस हैं? इसमें डेसिकेशन है। डेसिकेशन इसका मतलब क्या है कि वाटर डेफिशिएंसी हो जाए, या इसी तरह से एक्सपोजर टू यूवी लाइट, यानी बैक्टीरिया के ऊपर यूवी लाइट पड़े, या फिर आयोनाइजिंग रेडिएशन से ये एक्सपोज हो जाए, या फिर कोई भी म्यूटाजेनिक सब्सटेंस है जो कि म्यूटेशन काज कर सकता है, अगर उससे ये बैक्टीरियम एक्सपोज हो जाए, तो ये जो डीएनए वायरस का उस बैक्टीरियम के अंदर मौजूद है, वो डीएनए क्या कर जाएगा? वो एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होने के बाद ये सेपरेट हो जाएगा बैक्टीरियल डीएनए से। अब देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी बैक्टीरिया हैं जो उस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, उनके साथ यही होगा कि लाइसोजेनिक साइकिल कन्वर्ट हो जाएगा इनटू लिटिक साइकिल, और उस केस में जो वायरल डीएनए है वो सेपरेट हो जाएगा फ्रॉम बैक्टीरियल डीएनए, और वंस अगेन ये बैक्टीरियल डीएनए को डिसइंटीग्रेट करेगा। इसका मतलब ये है कि बैक्टीरियल डीएनए को डिस्ट्रॉय करके, और देन ये कंट्रोल संभाल लेगा ऑफ होस्ट मशीनरी, और जब ये कंट्रोल करेगा होस्ट मशीनरी को, तो वहां ये अपने न्यू फेजेस बनाएगा, और जब ये न्यू फेजेस बन जाते हैं होस्ट मशीनरी को यूज करके, और जैसे वो न्यू फेजेस बन जाते हैं, तो देन ये न्यू फेजेस बैक्टीरियम की वॉल को बर्स्ट करके और बैक्टीरियम की बॉडी से बाहर आ जाएंगे। यानी आप ये कह सकते हैं कि लाइसोजेनिक साइकिल विल कन्वर्ट इनटू लिटिक साइकिल। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इंडक्शन। तो स्टूडेंट्स, हमने लाइसोजेनिक साइकिल के 3 स्टेप्स को डिस्कस किया है। इसमें फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ प्रोफेज, सेकंड स्टेप इज ऑफ रेप्लिकेशन, एंड थर्ड स्टेप इज ऑफ इंडक्शन। तो ये 3 स्टेप्स जो कि एडिशनल स्टेप्स हैं लिटिक साइकिल से लाइसोजेनिक साइकिल में। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज।